कातिल कौन? पार्ट एक दर्दनाक कहानी जो आपकी रूह कांप जाएगी। सालू, ओ सालू, कहाँ है तू? जल्दी निकल। सालू की दोस्त प्रीति ने उसको आवाज़ लगाई। अरे क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही है? सालू ने पूछा। अरे गजब हो गया, तुम्हारी तो दुनिया ही लुट गई, प्रीति ने कहा। पर हुआ क्या? जल्दी बता, हमारा दिल बैठा जा रहा है। सालू ने परेशान होते हुए पूछा। राघव नहीं रहा, तुम्हारा पति नहीं रहा, अभी खेत में उसकी लाश मिली है, प्रीति ने बताया। पागल हो गई है क्या तू? कुछ भी बोले जा रही है। माना कि तुझे मजाक करने की आदत है, पर इस तरह का मजाक मुझे पसंद नहीं। सालू बोली। अरे मैं सच कर रही हूँ, मैं क्या तेरे साथ ऐसा मजाक करूँगी? उसकी किसी ने गोद कर हत्या कर दी है और पुलिस अभी तक खेत में ही है, प्रीति ने बताया। सालू रोने लगती है और कहती है, ये नहीं हो सकता, अभी तो हमारी शादी हुई थी और उन्होंने जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था। ऐसे कैसे बीच में छोड़कर जा सकते हैं? रोते रोते सालू कहने लगी। सतिनी उर्फ सालू और राघव की शादी अभी 6 महीने पहले ही यूपी के एक गांव में हुई थी। राघव खेती करता था और खाने लायक कमा लेता था। राघव की माँ उसके साथ ही रहती थी और राघव के पिताजी राघव जब 12 साल का था तभी गुजर गए। राघव की माँ ने खेती का काम करके राघव को बड़ा किया और 6 महीने पहले उसकी शादी की और अब अचानक राघव की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद राघव का पार्थिव शरीर राघव के गांव लाया गया और सबने दुखी मन से उसे अंतिम विदाई दी। राघव के केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर समीर कर रहे थे और वह पूछताछ के लिए राघव की मां, पत्नी सालू और सालू की पड़ोसन और सहेली प्रीति को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और सालू से पूछते हैं, आपके पति कितने बजे घर से निकले थे? जी साहब, वह सुबह 6:30 बजे ही निकले थे, सालू ने बताया। उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? ऑफिसर ने फिर से पूछा। इस बार सालू की जगह जवाब देते हुए राघव की मां रोहिणी बोली, नहीं साहब, मेरे बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बहुत सीधा साधा था मेरा बेटा, पता नहीं क्यों किसी ने उसे मार दिया साहब। जिसने भी ऐसा किया होगा ना साहब, उसे आप छोड़ना नहीं। रोते हुए रोहिणी ने जवाब दिया, देखिए आप रोइए नहीं, मैं इस समय आप पर क्या बीत रही है समझ सकता हूँ, पर अगर आप लोगों को कुछ याद आता है तो बताइएगा मुझे, तभी मैं कातिल को ढूंढ पाऊंगा, ऑफिसर समीर ने कहा। और फिर समीर ने दोबारा सालू से पूछा, आपके और राघव आपस में रिश्ते कैसे थे? मेरा मतलब आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी तो नहीं थी? ऑफिसर ने बड़े ही साहस के साथ पूछा। नहीं साहब, अभी 6 महीने पहले ही हमारी शादी हुई थी, हम दोनों बहुत खुश थे, हमें ना उनसे और ना ही अपनी सासू माँ से कोई शिकायत है, सालू ने कहा। और मिस प्रीति, आप तो इनकी पड़ोसी और अच्छी सहेली भी हैं, आप कुछ बता सकती हैं? तो उसकी सहेली ने बोला, अगर कुछ जानती हैं तो? ऑफिसर ने प्रीति से पूछा। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानती, अगर कुछ जानती भी तो आपको बता देती, प्रीति ने जवाब दिया। ठीक है, आप लोग जाइए, कोई और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप सभी को यहाँ आवश्यकता पड़ने पर ज़रूर बुला लूँगा, ऑफिसर ने कहा। जी साहब, प्रीति ने जवाब दिया और वह तीनों वहाँ से चल जाते हैं। सर, आप क्या जानते थे कि यह लोग झूठ बोल रहे थे कि राघव सीधा साधा था? और सालू ने भी कहा
कि उसे घर में किसी से कोई शिकायत नहीं थी। पर गांव वालों ने बताया था कि राघव बहुत पीता था और इस वजह से उसकी माँ और पत्नी से झगड़ा होता रहता और गांव वालों से भी झगड़ता लगड़ता रहता था। फिर भी आपने उससे सख्ती से पूछताछ क्यों नहीं की? इंस्पेक्टर रमन ने समीर से पूछा। अभी मैं इनके बारे में कह नहीं सकता हूँ इनमें से कोई गुनहगार है या नहीं, और रही बात झूठ बोलने की, झूठ बोलने के पीछे कारण हो सकते हैं। पहला शर्म की वजह से भी हो सकता है और राघव के बारे में नहीं बताया हो, और दूसरा कारण कुछ भी हो सकता है कि उनमें से किसी ने गुनाह किया हो या तीनों ने। और खैर यह सब तो ठीक है, पर तुम अभी इन लोगों पर नज़र रखने के लिए 2 लोगों को लगा दो, बाकी और पता करने की कोशिश करते हैं। और मर्डर वेपन मिला क्या? समीर ने पूछा। जी नहीं सर, अभी नहीं, रमन ने बताया। ठीक है, तुम अभी जाओ, समीर ने कहा। जी सर। और रमन चला जाता है और अचानक फ़ोन की घंटी बजती है और समीर को फ़ोन उठाता है और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। सर, अगर आप राघव के कातिलों को जानना चाहते हैं तो मुझे नहर के पास पीछे जो खंडहर है वहां आकर मिलिए। मैं आपको वहीं मिल जाऊंगा। मैं आपको हर जगह की पर जल्दी आइएगा। और फ़ोन कट कर दिया। हेलो। अरे फ़ोन कट कर दिया और समीर रमन को बुलाते हैं। रमन कहता है, जी सर कहिए। मेरे पास किसी का फ़ोन आया था, उसने नहर के पीछे खंडहर में बुलाया है राघव के कातिल के बारे में बताने के लिए। समीर ने बताया, पर वह कहाँ से और कौन बोल रहा है? यहाँ भी तो आ सकता था, हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो। रमन ने बोला, अरे हो सकता है कि उसकी जान को भी खतरा हो और वह हमें सब बताना चाहता हो और छुपा हो। कुछ भी हो सकता है, चलकर तो देख लेना पड़ेगा। यह बात सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है। अभी चलो, अभी जल्दी चलो। एक कांस्टेबल को ले लो और जल्दी बुलाया है उसने। समीर ने आर्डर देते हुए कहा। जी सर, रमन ने जवाब दिया और सब लोग खंडहर के लिए निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी सुनकर कैसी लगी और आप इसकी भाग और पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे के लिए मैं एक और नया भाग आपको लाऊंगा इसी से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।